सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तुम्हारी जय होवे भगवान, तुम्हारी जय होवे। सिया राम तुम्हारी जय होवे भगवान, तुम्हारी जय होवे। मंगल भवन अमंगल हारी, रघु सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मंगन ध्यान रस दंड जुग, पुन मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तव, हर्षित वरने लीन। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय राधे श्याम। माता पार्वती ने हाथ जोड़ के भोलेनाथ से बोली, हे प्रभु, मैं आपके चरणों की दासी हूँ। आपके चरणों में विनती करती हूँ कि जो प्रभु श्री राम जी हैं, वो एक दशरथ जी के पुत्र हैं या राजकुमार हैं, या फिर पूरे ब्रह्मांड के वो ईश्वर हैं जिसे आप ध्यान करती हैं। कृपा करके आप गुस्सा न होइए और मुझे दासी समझ के उनका पूरा चरित्र सुनाइए। तब भोलेनाथ बहुत खुश हुए और खुश होकर अपने ध्यान में से अपनी लंबी सांस खींच के अब वो माता पार्वती को बताते हैं, झूठ सत्य जाए बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। जय जाने जग जय हराई, जागे जता सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने, तुम्हें जिस चीज़ का पता ना हो, वो तो झूठ भी सत्य मालूम होता है। जो हमारे को पता नहीं है, वो चीज़ को अगर कोई झूठ बताएगा तो हम उसे भी सत्य मान लेंगे। बिना पहचाने रस्सी में भी सांप का भ्रम होता है। जब तक रस्सी को हाथ से नहीं देखोगे, पास में जाके नहीं पता करोगे, तो तुम्हें दूर से वो सांप ही नजर आएगी। जिस तरह से स्वप्न में मरता हुआ आदमी देखते हैं, रोते हुए देखते हैं, लेकिन जब जग जाते हैं तो सब कुछ अलोप हो जाता है। बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ बचपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। भोलेनाथ कहने लगे कि जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, और बिना जगने पे स्वप्न में जो कुछ भयानक देखते हैं वो भी सत्य लगता है। जगने पे सब अलोप हो जाता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी की बाल रूप की वंदना करता हूँ। उन्हीं श्री रामचंद्र जी की बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिसका नाम सब जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम हैं, अमंगल को हरने वाले हैं। मंगल के धाम हैं, अमंगल को हरने वाले हैं। और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप जी रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। जो मंगल भवन अमंगल हारी, ये हम चौपाई गाते हैं, वो प्रभु राम जी के ऊपर है कि मंगल को करने वाले हैं और अमंगल को हरने वाले हैं। दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। ये चौपाई का अर्थ है। बंदहु बाल कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षिष सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। भोले बाबा ने भगवान राम को प्रणाम किया मन ही मन में, और हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहने लगे माता पार्वती से, हे देवी, तुम समान कोई उपकारी नहीं है। तुमने बहुत अच्छा भगवान की बाल चरित्र के लिए भगवान जी की लीलाओं का वर्णन किया है। ये जगत के लिए बहुत अच्छा है। पूछऊँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती, सपनऊ तब मन माय। शोक मोह संदेह ब्रह्म विचार कछु नाहि। सियावर राम राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रघु सो दशरथ अजर बिहारी। तदप आशंका कीनहु सोई, कह सुन सब का हित होई। जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण आनंद आई भवन समाना।
नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। सिर कट तुम्बर समतूला, जेन नमत हरे गुरुपद मूला। फिर मैं तुमको इसलिए वही पुरानी शंका की है, इस प्रसंग को कहने सुनने से सबका कल्याण ही होगा। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती से, वो पुरानी वाली शंका तुम दिखा रही हो, ऐसा तुम्हारे मन में कुछ नहीं है, तुम तो निर्गुण हो, तुम्हारे मोह माया कुछ नहीं है पार्वती। जगत के कल्याण के लिए और जगत के हित के लिए तुमने ये प्रश्न पूछा है कि आप राम जी की बाल लीलाओं का वर्णन सुनना चाहती हो। जिन्होंने, और फिर भोलेनाथ कहते हैं सांप के समान बिल के समान है जिनके कान भगवान की कथा ना सुने, जिनके कान भगवान की कथा ना सुने वो सांप के बिल के समान है। और अब सपने नेत्रों में संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंख के ऊपर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। जिन आंखों ने संतों के दर्शन नहीं किए, भगवान के दर्शन नहीं किए, वो आंखें मोर पंख के ऊपर एक आंख छपी होती है, नकली आंख के बराबर है। और जिनने कभी कड़वी तुम्बी के समान है, जो सिर, जो तुम्बी देखिए साधु संतों पे तुम्बी होती है एक, वो कड़वी तुम्बी के समान वो सिर है, जो सिर कभी गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में, भगवान के चरणों में नहीं झुकते हैं। वो सिर तुम्बी के समान है, जो सिर कभी नीचे नहीं झुकती है। जिन हर भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तय प्राणी। जो न करे राम गुण गाना, जी सुधाधुर जी है समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, जिन्होंने भगवान की भक्ति को नहीं पकड़ा, नहीं सुना, नहीं देखा, उनसे प्रेम नहीं किया, वे प्राणी होते हुए भी मुर्दे के समान है, जिंदा होते हुए भी प्राणी मुर्दा के समान है। और जो जीव रामचंद्र जी गुणों का गान नहीं करती वह मेढक की जीव के समान है, जो खाली सारे दिन टर 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 मेरी तेरी चुगली में बिता देती है। वो जीव जो भगवान की गुणगान नहीं करती, वो जीव मेढक की जीव के बराबर है। जैसे मेढक हर समय कहता है टर टर टर। पुलिस कटोर निटर सोई छाती, सुने हर चरित न जो हर साथी। गिरजा सुनो राम की लीला, सुरहित तनुज विमोहन शीला। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदान। संत समाज सुरलोक सबको, ना सुने अस जान। सियावत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान है, और जो सेवा करने से सब सुख मिलती है। रामचंद्र जी की कथा कामधेनु गाय जो है, जिसकी सेवा करने से सब कुछ मिलता है, उसी तरह से रामचंद्र जी की सेवा करने से, रामचरितमानस पढ़ने से, उनकी लीलाओं का वर्णन करने से सब सुख मिलता है। और सत्पुरुषों के समाजी सब देवताओं के लोग हैं, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। रामचरितमानस को हर कोई सुनेगा। देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। और जिसकी छाती निठुर है, जिसकी छाती निठुर है, वही भगवान जी की कथाओं में ध्यान नहीं लगाता, उसी को मन नहीं हर्षाता है, वो नहीं सुनता है। बाकी जो भी प्राणी है सब भगवान राम की कथा सुनते हैं और हर्षाते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय व्यग बढ़ावन हारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। भोले बाबा कहते हैं रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। और फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, शैल कुमारी, मैं तुम्हें ये भगवान राम का कथा सुनाता हूँ। राम नाम सुन चरित सुहाए, जन्म जन्म अगणित सुत गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण गाना। उन्होंने रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं।
तदिप कथा सुत जसमति मोरी, कहूँ देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत जो मोय भाई। एक बात नहीं मोह सुहानी, जदप मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय सुत गाव धरई सुन ज्ञाना। कहीं सुनहि अस अधम नर, गिरसैज मोह पिचास। पासंडी अर पद विमुख, जाने झूठ न साच। सिया बज राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भोलेनाथ कह रहे हैं मेरी जितनी बुद्धि है मैं अपने भगवान को जपता हूँ। मैं अपनी मति अनुसार तुम्हें पूरी बात बताऊंगा, पूरी बाल चरित्र राम जी का सुनाऊंगा। लेकिन हे पार्वती, मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी। यदि भी ये तुमने मोह के बस होकर ही कहा है, तुमने जो कहा है कि राम कोई और हैं जिन्हें वेद पाते हैं, मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, वो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं जो अपने मन से कुछ बोलती है वो पाखंडी है, और जो सत्य है वो सत्य है। जो रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, वही सत्य है। अज्ञ अकोविद अंधे अभागी, कोई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपनों संत सभा नहीं देखी। कहित वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। जिनके अगुण सगुण विवेका, जल पही कल्पत वचन अनेका। हर माया बस जगत भ्रमाई, जिन्हें कहत कुछ अघटत नाई। और भोलेनाथ कह रहे हैं जो अज्ञानी है, मूर्ख हैं, अंधे हैं, भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण में विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी हैं, बड़े कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं करे हैं, और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सोचती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें करते हैं। जो वेद में नहीं लिखी है वो वेद विरुद्ध बातें करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है, जिनका मन मेला है, और जिन नेत्रों से हीन है, वे बेचारे रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकते हैं। बातुल सूत विवश मतवारे, ते नहीं बोल नहीं बचन विचारे। जिन कृत महामोह मदमाना, जितिन कर का करो कई नहीं कहना। अस निज हृदय विचार तज, संशय भज राम पद। सुन गिरिराज किशोर, सुन गिरिराज कुमार ब्रह्म। तम रवि कर विचन मम, सिया भज राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिनका निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो मनगढ़ंत कहानी बातें करते रहती हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत की जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते बसती हैं, उनके लिए कुछ भी डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस में हो गए हों, जो नशे में चूर रहती हुए, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते हैं। जिन्होंने मोह माया रूपी मदिरा पी रखी हो, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो हे राजकुमारी, और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। बोल जय सिया राम, सिया राम।